बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है अडॉप्टेड चाइल्ड से रिलेटेड कि अडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो प्रॉपर्टी में कितनी शेयर का एंटाइटल है। हम बीइंग अ मुस्लिम देखें कि चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अडॉप्टेड चाइल्ड थे। बीबी मरियम को देख लें, वो भी अडॉप्टेड थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है कि उनकी परवरिश जो है वो फ़िरौन के घर पे हुई। उनकी जो वाइफ थी फ़िरौन की, मूसा अलैहिस्सलाम को अडॉप्ट किया था। तो हमारे पास एग्जांपल्स तो बहुत हैं कुरान पाक में। किसी भी शख्स को बाय नेम रसूलों के अलावा, पैगम्बरों के अलावा नहीं बुलाया गया, लेकिन ज़ैद बिन हारिस का नाम कुरान पाक में है। तो ये तो है इस्लाम की हद तक कि इस्लाम में अडॉप्शन को मना नहीं किया गया। फादर की डेथ हो गई है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। कुरान पाक में बहुत राइट दिए गए हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो एक केस है सिंध हाई कोर्ट का है, नजमुल हसन बनाम रोमाना कमर। इसमें नजमुल हसन के भाई की डेथ हो जाती है। उसके भाई ने एक बेटा अडॉप्ट किया होता है। तो जब उसके भाई की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी है उसके भाई की वो तो उसके बेटे को चली जाती है। जाहिर है बेटा है तो प्रॉपर्टी बाहर तो नहीं जाएगी। तो इसमें जो नजमुल हसन है वो सिविल कोर्ट में एक केस फाइल कर देता है अपनी भाभी एंड उसके बेटे के अगेंस्ट कि ये इंटाइटल नहीं है। और डीएनए की भी एप्लीकेशन उसके खिलाफ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस उसके खिलाफ आ जाता है कि जो नजमुल हसन है उसके पास कोई राइट नहीं है उसकी पेरेंटेज को चैलेंज करने का। फिर जब सिंध हाई कोर्ट में बात आती है तो सिंध हाई कोर्ट में भी यही ग्राउंड है कि ये उसका रियल जो है बेटा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट की डिटेल में जजमेंट आती है। इसमें अपील नंबर है 166/2019 की। 2020 में इसको डिसाइड किया है ऑनरेबल कोर्ट ने। और उसमें क्लियरली कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्यूएसओ आर्टिकल 128 में बताया गया है कि जब कोई भी फादर अपने बेटे को डिसऑन कर सकता है, उसकी क्या ग्राउंड्स हैं, किस टाइम में उसको वो किया जा सकता है। लेकिन फिर भी फादर की डेथ के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक नहीं कर सकता कोई भी एक्सेप्ट उसके फादर के। अगर जब उसके फादर की डेथ हो गई है, बेशक वो अडॉप्टेड चाइल्ड है, जो डीएनए की एप्लीकेशन है वो भी एंटरटेन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसके फादर का राइट था जो उसको चैलेंज कर सकता था कि ये मेरा बेटा है या मेरा बेटा नहीं है। तो अब वो अडॉप्टेड चाइल्ड है या नहीं है, ये क्वेश्चन जो है बिफोर द डेथ ऑफ उसके फादर डिसाइड होना चाहिए था। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर नहीं ये क्वेश्चन डिसाइड होगा। सो दैट यहाँ पर जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो ऑल इन ऑल प्रॉपर्टी का ऑनर होगा। वो उसी तरह से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा जिस तरह से उसका रियल सन है। यहाँ पर कोई भी डीएनए की एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली बेशक एप्लीकेशन दे भी, लेकिन कोर्ट्स इसको एंटरटेन नहीं करेंगी। एट द सेम टाइम जो उसको डिसऑन करे, उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करे, उसकी पेरेंटेज को चैलेंज करे, वो सिर्फ और सिर्फ राइट है उसके फादर का, बच्चे के फादर का। उसकी डेथ के बाद कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकती। जो रियल बहन भाई हैं वो भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।